लेकिन नजारा ये तो खाली बाहर का है जब धूप हो रही है भीषण। आप बताएं क्या कहना चाह रही हैं? कह रही है कि यहाँ पर व्यवहार जो है पता नहीं किस वे में वो संदर्भ में कहकर गई है, क्या कहना चाहेंगी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ पर परदे मिश्रा जी की कथा सुनने आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। हम परसों यहाँ बैठे थे पीछे पार्क में, वो बहुत अच्छा लगा था, वहाँ से महाराज श्री दिख भी रहे थे और कथा वाचन भी हो रही थी। लेकिन आज ना तो वहाँ बैठने दे रहे और ना यहाँ कोई व्यवस्था है, ना कोई टेंट लगाए गए। जब इनको पब्लिक को कथा सुनानी ही नहीं थी और व्यवस्था थी ही नहीं थी, तो आस्था चैनल पे लाइव क्यों दिखा रहे परदे मिश्रा जी को? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, व्यवस्थाओं का अभाव की बात कही जा रही, कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर। और जिस तरीके से कल कहा गया था कि यहाँ पर ठीक हो जाएंगी व्यवस्था, ठीक हो जाएंगी व्यवस्थाओं का नारा कल दिया कर, क्या कहेंगी? लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो यहाँ पे, वही व्यवस्था है जो कल थी, आज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बल्कि और पब्लिक परेशान हो रही है। परेशान हो रही है, हाँ पब्लिक परेशान हो रही है, इधर से इधर भटक रही है, ना कोई छाया है ना कुछ है। कहाँ से आई हैं? हम यहीं से हैं, मगर व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े महाराज गोलने रोड से आए हैं, लेकिन हम तो इसलिए आए थे इतनी दूर से कि चलो प्रवचन सुनेंगे, कुछ भी नहीं है, अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। रोड से आए इस वजह फिर हम घर पे सुन लेते हैं। क्या कहेंगे कि थाना की व्यवस्था होगी, मगर उसके बाद तो कुछ ही नहीं है। कथा कैंसिल हुई थी, वो सबसे अच्छा था, इससे बड़े तो कथा होती ही नहीं, वो कैंसिल सही था। लेकिन आज ये अच्छा नहीं लगा, फिर व्यवस्था खराब है आज यहाँ पर। आगे तो बहुत अम्मा अम्मा अजमेर से आई है, अजमेर से। अम्मा कहाँ से आई हो? अजमेर से। अजमेर से। हाँ। तो क्या कहेंगी कि कथा में जो है आप लोग बाहर बैठे हैं, क्या कहेंगी किसका दोष होना चाहिए? प्रशासन का तो है ही, कल कथा पूरी हो गई थी तो उन्हें बंद कर देना चाहिए था, विराम कर देना। हमारी तरह लाखों लोग गाँव से आए जिन्हें बैठने के लिए जगह नहीं है, धक्का मुक्की, ना खाना ना पीना, तो इसलिए हम चाहते थे इससे अच्छा तो कल विराम ही हो जाता। हम लोग गांव बैरवई अजमेर जिले से आए, बड़ी मुश्किल से यहाँ, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पंडित जी को सुनने, अम्मा पंडित जी को सुनती हो? टीवी पे सुनती हो पंडित जी को? अच्छा, पंडित जी क्या अच्छा बोलते, क्या अच्छा लगता है पंडित जी का? अब तो पटेला कौन से याद कौन से भूल जाओ। यार तो बताओ थे ही, सुनो जो है कुछ तो बात बता दो पंडित जी, भाई वो बात बढ़िया बोली जी है, बोलने का सभी अच्छा बोल रहे हैं। सभी अच्छे बोली जी पंडित जी। घर पे बैठ के टीवी पे सुनो वो सबसे अच्छा, तो हम सोच रहे पंडित जी ने वो ज्ञान हमें सही दिया, हमसे गलती हो गई। पंडित जी को देख लेते हैं जयपुर जाके, लेकिन यहाँ तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और कोई बात नहीं, तू अब धूप में मत बैठ जा, छाया में बैठ जा। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारा अभाव है, लोग परेशान हो रहे हैं, या काफी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश, क्या कहेंगे? से खड़े हैं, नंबर नहीं आया और पुलिस वाले सारे ही मतलब अपनों को भेज रहे हैं वहाँ। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? जनरल को एंट्री नहीं है, जो हैंडीक्राफ्ट है या उनके कोई जानकार है वो जा रहे हैं इजीली। आम जनता को अंदर नहीं जाने। कल कथा का समापन कर दिया गया था। अरेंजमेंट एक्स्ट्रा किया, क्या किया है? कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है। पब्लिक परेशान हुए जा रही है कब से। क्या बताइए? जो पैसे देने वाले हैं उनके लिए है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई बाहर एलईडी है, ना कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सही है, आम जनता को हित में देखते हुए ये ऐसा डिसीजन लिया, कोई आगे दुर्घटना न घटे। जो भी व्यवस्था की है प्रशासन ने बिल्कुल सही की है, जनता के हित में। कथा सुननी है, कहीं भी जाके बैठ के सुन लो, आराम से सुन सकते हो। अच्छा, धूप में बैठ के कथा कैसे सुनेंगे जी, आलम देखे, धूप का आलम देखा आपने? धूप का आलम देखा? जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जनता के साथ कोई दुर्घटना ना घटे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ था, ऐसा कुछ ना हो, बिल्कुल सही जो भी व्यवस्था हो रही है आपकी तरफ से सही है डिसीजन। आप बताइए। अंदर मीडिया का भी जाके देखेंगे, अंदर व्यवस्था है बैठने की, मगर बैठने नहीं दी जा रहा। क्या नहीं जा रहा, बैठने नहीं दिया जा रहा? अंदर व्यवस्था है, आप लोग पैसे के जो पैसा दे के जा रहा है उनके लिए व्यवस्था है, और पैसे वालों की व्यवस्था है, और बिगड़ पैसे वाले की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है बहुत ही अच्छी। हम 3 दिन अंदर गए, हम खुशी से आए आज बाहर। यही तो तपस्या है, बाबा से मिलने की यही तो तपस्या है। अंदर वाले तो आराम से, हम यहाँ धूप पर रहेंगे तो बाबा की यही तो तपस्या है। आप देख सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था बताई जा रही है कि अच्छी व्यवस्थाएं हैं। खैर कोई बात नहीं, देखिए कुछ परेशान भी हो रहे हैं लोग बाहर। आप लोग कहाँ से आए हैं? जयपुर से, चांदपुल बाजार। क्या कहेंगे आप कि बाहर, आप लोग बाहर ही हैं? बाहर ही है, बहुत देर से बाहर डोल रहे हैं।
क्या कहेंगे कि व्यवस्थाएं कैसी हैं? प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन को नहीं, समिति वालों को। प्रशासन क्या करे बेचारा, वो तो अपनी ड्यूटी संभाल रहा है। समिति वालों को व्यवस्था करनी। लापरवाही है। अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे, धूप में बैठा रहे, अंदर धूप में कैसे बैठेंगे? देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं, कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप यहीं के हैं? नहीं, मैं कोटपुतली से हूँ। क्या कहेंगे? जो जितनी जगह थी उतने लोग सेट हो गए अंदर। अच्छा, मतलब जितने लोगों की बैठने की व्यवस्था थी उन्हें बैठा दिया, बाकी लोग जो बाहर पंडित जी को सुनने आए, प्रदीप मिश्रा जी को सुनने आए हैं, वो लोग कहाँ जाए? बाहर बैठेंगे हम लोग। हाँ, हम भी बाहर बैठेंगे, बाहर बैठेंगे। क्यों आए हो कोटपुतली से? 120-20 रुपए लगा के हैं, आप लोग टीवी पे देख लेते हैं। पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आए उनको पहले जगह मिल गई, हम लेट आए, हम बाहर बैठेंगे। कर जाओ अब आराम से, धूप में क्यों परेशान हो रहे हो? ये भी परेशान ये तो आस्था है, कल से आए तो बहुत दूर से आए थे, धूप में बैठ के कथा सुन रहे। भगवान के प्रति आस्था है। भगवान के प्रति आस्था है या पंडित जी को सुनने आए? ये बता पंडित जी को सुनने भी आए, भगवान के प्रति भी आस्था है, और धूप में बैठ के ही सुनेंगे। हाँ, अंकल लू लग जाएगी और कोटपुतली वाले वीडियो में भर्ती होना पड़ जाएगा। अंदर खाली, अंदर जो है पांडाल खाली पड़े। यहाँ पे हम गए तो बोले पास का, आपका कौन सा पास का सिस्टम का रखा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कौन सा पास का सिस्टम है? जगह नहीं बैठा नहीं दे रहे, अंदर जगह है पर बैठने नहीं दे रहे। पास वालों को थोड़ी धूप खिलाओ, जैसे आम जनता धूप खा रही है, उनको भी खिलाओ थोड़ा। अंदर बैठा बहुत गलियाकोट से आए हम तो, गलियाकोट डूंगरपुर जिला से आए सुनने के लिए पंडित। तो अम्मा टीवी पे देख लेती है आप? क्या देखा यार, बाबा का सुनना था मुंह का। अच्छा ये बताओ, आपको लू लग जाए, बीमार हो जाओ, फिर मर जाएंगे, टीवी सुनते सुनते मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, कथा सुन सुन पंडित जी को भगवान के घर सुनेंगे। जाना है। अब तो सब हो गया, क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना, अब तो मरना ही है। मरना आपको तो जीना है अभी। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी का अभाव हो रखा है और कुछ गर्मी तो है ही। ये का बारिश आ गई क्या? काली ठंड कर दीजिए, बोले नाथ की कृपा चाहे आज भी कर देगी कृपा, ठंड जाओगी साहब। काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं फिर? अजी तो घूमांगा तो सही, भगवान के प्रति तो आपको ठंड लग रही है, हवा चल रही है तो चश्मा भगवान लगा तो भगवान ही छे, अंतर्यामी छे। भगवान ये थोड़ी कहते चश्मा लगा के लिए सबकी आस्था छे, शिव शंकर भोलेनाथ की सुनवा की इच्छा छे। चलिए आइए पर इधर देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लोग जो है अंदर जाने की जद्दोजहद में है, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या है माजरा, इधर ही जाकर देखते हैं कि क्या है, क्या समझाइश की जा रही है। तो आप देखिए कि पास का सिस्टम किया हुआ है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा इधर आइए कि पास का सिस्टम, जगह जगह पास की व्यवस्था की गई है कि बिना पास। अब सवाल ये बनता है कि जब कथाएं करवाते हैं तो पास का क्या रोल है, पास क्या किस लिए पास है? वो आम जनता जो आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, उसके लिए आप पास की व्यवस्था कर देते हैं। अब आम जनता पास खरीदने कहाँ से जाए? आप कहाँ से जाए पास? हम तो नहीं खरीद सकते पास, हम तो गरीब आदमी, हम तो कथा सुनने हैं, हमारे को अंदर जाने नहीं दे रहे, व्यवस्था नहीं अंदर जाने। आप कहाँ से आई है? हम भी वहीं से आते हैं। अच्छा, अब आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आप क्या करेंगे? बाहर कथा सुनेंगे बैठ के? बाहर ही बैठ के सुनो। बाहर ही बैठकर कथा सुने। आप देख सकते हैं कि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। खैर पुलिस महकमा अपना काम कर रहा है, मैं उन्हें कोई यहाँ दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो समिति बनाई गई है, समिति को पूरा ये देखरेख करना चाहिए कि आम जनता जो है परेशान हो रही है। आप उधर भी भीड़ देखेंगे तो भी इतनी भीड़ आ रही है, और आप उधर अगर नजर घुमाकर देखेंगे तो उधर भी ऐसा ही हाल है कि भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, भीड़ तेज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में जो है नज़ारा गर्मी का है। मैं खुद भी परेशान हो चुकी हूँ इस गर्मी में, लेकिन आम लोगों के लिए सुविधाओं के नाम पर मुझे यहाँ जीरो चीजें नजर आ रही है, और भीड़ इतनी ही उधर है, सिर्फ पुलिस दिख रही है, ना किसी की तरीके की बाहर कोई टेंट की व्यवस्था है। खैर कहा जा रहा है कि जो पंडाल है उसमें बैठने की जगह है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है यहाँ बैठकर, आप देख सकते हैं ये नजारा है फिलहाल कि लोग पंडित जी को सुनने के लिए बाहर भी बैठ गए हैं कि पंडित जी के जो प्रवचन है, जो पंडित जी कथा करेंगे, वो हम यहाँ से भी बैठकर सुनेंगे। कहाँ से आई आंटी आप? जयपुर से आए हैं। क्या कहेंगे कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है लोगों को? नहीं जा रहा अंदर। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कितनी खराब है? खराब भाई, देखो बाहर है, लोग बाहर घूम रहे हैं बहुत देर से। अच्छा, अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा आप लोगों को, तो यहीं से खड़े होकर सुनेंगे? सुनेंगे, क्या करे बात। पंडित जी को सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे चाहे धूप लग जाए पंडित जी को सुनेंगे। अगर बीमार हो जाएंगे फिर क्या करेंगे?
कभी कभी तो मौका तो मिलता है ना धूप में रहने का, हमेशा तो घरों में तो रहते हैं ना। सर हो जाएंगी, बिस्तर पकड़ लेंगी, फिर क्या करेंगे? बाबा बैठा है ना, उसको सब पता है। बाबा जी को अंदर थोड़ी पता है, नहीं बीमार नहीं हो सब गई है, देख रहा है, देख रहा है, ये देख रहा है मैम, देख रहा है, हॉस्पिटल की वो थोड़ी देगा खर्चे। देख रहा है। हम तो सुनो पहली बार जयपुर को मैंने खता आई, पहली बार आई ना, तो इतना तो कष्ट भोगना पड़ेगा ना हमको। कष्ट भोग लेंगे लेकिन सुनेंगे, सुनेंगे। बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से आई हो अम्मा? मैं वाटिका से। वाटिका से आई हो। अच्छा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और बाहर बैठ के बीमार हो गई तो आप? वो बाबा है। बाबा क्या कर देगा? बीमार आप हो जाओगी। अरे बाबू तो साथ में चले, लेकिन फिर बीमार हो जाओगे जब बाबू का ही कर रखो। उन्हीं सासों से हो जाओगा तो घर भी होगा बीमार तो। अंदर ही कौन बुला रहे हो? थोड़ा कोई बुला लेगा, बेगा हुआ तो अंदर घुसेगा। आपको तो तन भी थरी कौन बुला रहे हो? अंदर घुसेगा, बाबा बुला, बेगा हुआ तो अंदर घुस जाएगा, मोड़ हुआ तो फुटपाथ में बैठेगा। अच्छा, ये है मतलब कि जल्दी पहले आओ और पहले पाओ। बस धरती पे बैठने का मौका तो मिल रहा है अपन को यहाँ पर, धरती पे बैठने का घर पे तो नहीं बैठ। खता हुई है, मौका कहाँ मिलेगा? खता हुई है तो मेरा दिल खुशी है भाई, खता हुआ अपने जयपुर में। टीवी पे सुनती हो, टीवी पे देखती हो पंडित जी को? हाँ देख, मैं वो मतलब है वहाँ भी सुन, उज्जैन में भी सुने, कोटा में सुन ली, बाकी सब जाए। सबसे बड़ा भक्त थे ही जो फिर तो बीमार तो नहीं है, बाबू से बाकी साथ में बाबा की वजह से तो बैठा है अंदर और कहते बैठा है मैं तो कोड़े बाबा का भजन सुनना है और यार काय कौन चाहे मान तो बाबा की सेवा चाहे। आप लोग देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि बाबा की सेवा क्या क्या हो गया, बताइए। हाँ बताइए, आप ही बोलिए, क्या कहेंगी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ के नीचे बैठे हैं बाबा के नाम में। ऐसा मौका ताजा हवा का जयपुर में पहली बार मिला है, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छा अच्छी है, लेकिन एक कमी लगी है कि यहाँ पर पास की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी, सबको बराबर रखना चाहिए था। कह रहे हैं कि पास है, कोई कहता है पास नहीं है, कोई कहता है लेकिन हमको सुनाई दे रहा पास की व्यवस्था की है, तो ये गलत, बिल्कुल पास है। ये गलत किया इन्होंने कि सबको बराबर रखना चाहिए था। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, जयपुर में पहली बार हो रही है, ये हमारे लिए बहुत खुश। किस चीज का पेड़ है? बस एक हमको एक शिकायत है कि पास का सिस्टम नहीं रखना चाहिए था इनको। हाँ, बताइए आप। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, भगवान सबकी झोली भरे जिसकी खाली है। मेरी छोटी वाली बहू को लेके आई हूँ, मुझे पूरा विश्वास है बाबा पर, एक दिन उसकी भी झोली भरेगा। बहुत खुश है कि यहाँ पर इतनी बड़ी कथा का आयोजन हुआ और आगे भी होता रहे। हाँ, होता रहे। क्या कहेंगी? मैं कहना चाहती थी कि एक एलईडी अगर लगी होती जनता के सामने तो कुछ तो उसको दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एलईडी रोड पर भी लगानी चाहिए थी इनको। इसकी छत्र छाया करनी चाहिए। बाबा जरूरी है, तो बिल्कुल बाबा सबके लिए बराबर है। अब आ जाइए, थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाएंगे कि नजारा कैसा है आगे का। भीषण गर्मी और धूप हो रही है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं। जैसे कि पंडाल में सब लोग आ रहे हैं, सबको एक समान रखना चाहिए कि नहीं कायदा में। धंधे वाले जो भी वो बाहर रहना चाहिए, उनकी वो हकीकत बात है। उसके बाद भी वीआईपी लोगों को तुम बढ़िया बैठा रहे हो और साधारण जो मीडियम क्लास फैमिली से उनको तुम बाहर रहने दे रहे हो। मतलब वीआईपी को एंट्री मिल रही है और आम जनता को बाहर भेजा जा रहा है। यही है सबसे मेन कारण, तो ये सबसे ज्यादा ये कहना जरूरी था। और वो भी खाली पड़ा है, उसके पीछे भी खाली पड़ा है, और नहीं आप देख भी सकते हो उधर पीछे भी खाली पड़ा है। अच्छा रोड भी है, इससे बढ़िया जब ये रोड जाम किया तो रोड पे करवा लो कथा, उसमें क्या हो रही है बताओ। कल वो बोला था कि कथा 7 दिन की होती है, समाप्त तो होती है, और इन्होंने तो ये 7 दिन की बोली थी, 3 दिन पहले 5 दिन की भी बोली थी, फिर 3 दिन ही खत्म कर रहे थे, ये समाप्त कर रहे थे, फिर वापस कर दी। प्रशासन वो क्या रहा है, हमको तो यही मतलब इजाजत कि यहाँ पे लोग 3-3 मतलब कि इतने दिनों से बैठे, मतलब कि लोग सुबह से लेकर रात तक बैठे तो भी इनको अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जा रही। और वीआईपी के लिए इतनी जल्दी एंट्री हो रही कि खटाखट उसको पुलिस अधिकारी वगैरह सब एंट्री दे रहे, और यहाँ पे मिडिल क्लास लोग बैठे उनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं। ये कौन सा रूल होता है गवर्नमेंट का? जब गवर्नमेंट बनाई और जब नहीं है यहाँ पे माना कि स्पेस नहीं है अंदर, तो बाहर एलईडी लगवा देनी चाहिए थी। लोगों को क्यों नहीं लगवाई एलईडी? लोग एलईडी में भी तो देख सकते थे ना, इतना तो कर ही सकते थे ना। इतनी धूप के अंदर बाहर जनता देख रही है तो उसके अंदर एलईडी लगवा देनी चाहिए थी। जब अब भगवान
व्यवस्था होनी चाहिए, एलईडी की रोड होनी चाहिए। कहाँ से आए हो आप? श्री गंगानगर जिले से आए हम, अरे बहुत दूर से आए आप, तो वहाँ तो पहले गर्मी पड़ती है। बॉर्डर एरिया से आए हम, तो आप जाने नहीं जाते अंदर। जब कम से कम यहाँ खाली जगह पड़ी है रोड पे, यहाँ तो बिठाए हो, यहाँ पर इतनी जनता बैठी है, वो इतनी जनता बैठी है, देखो यहाँ पे बिठाओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी, जरा देखिए कि किस तरीके से ये शिव भक्त है, ये शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आए हैं। कोई छतरी लेकर बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है। मैं जो भक्ति है लोगों की वो देख पा रही हूँ किस तरीके से लोग जो है वाकई में भगवान के प्रति जो आस्था है वो नजारा तो जरा आप देखिए कि लग रहा है कि जीपने की कतार में हम बैठे हैं, लेकिन ये सभी लोग जो है शिव भक्त है और शिव जी की उस कथा को सुनने आए। यहाँ कहा जा रहा है कि पंडाल अंदर से खाली है, उसके बावजूद लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, काफी परेशानी लोगों को हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोग बाहर बैठने पर आतुर है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक कहा गया था कि कथा का समापन हो गया और थोड़ी देर बाद ही ये कह दिया जाता है कि कथा तो भैया 7 तारीख तक ही चालू रहेगी। व्यवस्थाओं की बात कही गई थी कि प्रशासन जो है वो लापरवाही बरत रहा है, प्रशासन का यहाँ सहयोग नहीं है। अब सहयोग मिल गया है तो ये लोग बाहर क्यों बैठे हैं, ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि आखिर में इन लोगों को बाहर क्यों बैठना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि लोग धूप में बैठने को तैयार। और भक्ति तो आप देख ही रहे हैं कि ये ही नहीं, मैं आगे भी यही नजारा आपको दिखाऊंगी। आगे भी इतने ही लोग बैठे हैं भगवान की कि कहीं ना कहीं पंडित जी की आवाज सिर्फ उनके कानों में पहुंच जाए, किसी तरीके से पंडित जी की आवाज सुन ले और बस उसी से हम जो है तृप्त हो जाएं। ये यहाँ के लोगों का मानना है, सोचना है। आप नजारा देख सकते हैं कि लोग जो है जयपुर से ही दूर दराज से आए, कोई श्रीगंगानगर से आया है तो कोई डूंगरपुर से सुनना। कुछ कहेंगे, कहाँ से आए आप? और से आए हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। ये टेंट लगाया है, ये पंखा लाए हैं, किसी भी गरीब आदमी को गर्मी लगे उसके लिए। अच्छा, व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था सही नहीं है, बाहर के लोगों के लिए तो सही नहीं है। यह टेंट है ना, टेंट लगने चाहिए रोड पे, तो टेंटों के लिए नहीं बताया था इन्होंने। टेंट ही भी लगा देते तो बाहर के आदमी है, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए इनको, नहीं तो पब्लिक को कहते भाई ये जो रोड है वहां से टेंट लगवा दिया जाए। बाहर के आदमियों की खाली छाया करवा दो उनके लिए, और इनको कुछ ही जरूरत नहीं है। हम खुद खोर से लेके आए, जयपुर के, ये तो पूरा लाए, रोज लाते हैं, रोज लगाते हैं पंडाल। क्या कहेंगी? भाई बिछाने के लिए हम ले आएंगे, ऊपर टेंट की छाया तो होनी चाहिए कम से कम, बस यही चाहते हैं। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि कम से कम छाए की तो व्यवस्था कर दे, कि छाया तो यहाँ होनी चाहिए एटलीस्ट। आपको दिखाएंगे, इधर भी नजारा दिखाएंगे कि लोग क्या कहेंगी। हल्का सा क्या कहेंगी बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, कल इन्होंने ऐलान किया था मंच पे व्यासपीठ से, भाई हम एलईडी लगवाएंगे रोड पे और टेंट की व्यवस्था करेंगे और किसी जनता को परेशान नहीं होने देंगे। हम आस्था से आए हैं, खुद के तंबू लगाए, हमने खुद की व्यवस्था करी है, यहाँ पे बैठे हैं और अंदर बहुत जगह पड़ी है, फिर भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कल परसों के दिन भी गए ना, पूरा पंडाल खाली पड़ा हुआ था, धक्का मुक्की से घुस गए, फिर भी बहुत जगह थी, पब्लिक को नहीं घुसने दिया। जगह है मतलब, लेकिन जनता को बैठने नहीं दिया जा रहा। अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ बैठे वहाँ पे भी बैठ सकते हैं हम। भगवान की आस्था है, यहाँ भी सुन लेंगे ना आप, लेकिन वहाँ पे अगर व्यवस्था है तो जनता को व्यवस्था क्यों नहीं मिल रही है? तो देखिए बात तो ठीक कह रही है आंटी की, जब अंदर जगह ही है तो आम जनता को बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं आगे आपको वहां लेकर चलूंगी जहां से बात कही जा रही है कि वीआईपी पास की एंट्री है। क्या कहेंगी बताइए, क्या कहेंगी? क्या कहेंगी, व्यवस्था कैसी है? अच्छी नहीं है व्यवस्था, व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यवस्था नहीं है, परेशान हो रहे हैं, पूरा बंद कर दिया सारा। अच्छा, ये लू लग जाएगी आपको? कोई बात आप तो पंखा वंखा और लेकर बैठी हैं कि अच्छा, इससे तो आप खुद अकेले हवा खा सकते हो, ये आपकी सहेलियां क्या करेंगी? सबको खिलाएंगे, सबको कैसे खिलाओगे? छोटा सा पंखा लेकर आइए आप तो। ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम, तो कुछ जगह नहीं मिली, बड़ा शिव कहाँ से आई हो आप? मैं टोंक जिले से आए। टोंक से बाबा को सुनने आई हो? बाबा को सुनने आए हो या प्रदीप मिश्रा जी को सुनने आए हो? बाबा को, भोले बाबा को। भोले बाबा को सुनने आए। तो देखिए कि
भोले बाबा को सुनने आए हैं यहाँ पर, और व्यवस्थाओं का अभाव बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, आप बता दो, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के बारे में तो आपने बोला ही नहीं इनको। क्या सबसे नहीं, लोगों को- व्यवस्थाएं सुनती आ रही होंगी? नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि व्यवस्था क्या किया गया? यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सरकार क्या कर रही है? इतनी पब्लिक आ रही है, आप पब्लिक से ही तो पूछ रही हूँ कि क्या आपको यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद भी, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो मानते भी नहीं करते हैं वो व्यवस्था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट है फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर क्या है ये मतलब? हाँ, फिर वोट देने का फायदा क्या? हम सब लोगों ने वोट दिया है, वोट देने का क्या फायदा है? कहाँ से आए हो आप? यहीं से, जयपुर से ही आए हैं। कहाँ है व्यवस्था? देखो, कौन से इलाके से आए? झोटवाड़ा से ही हूँ मैं। फिर आप लोगों ने वोट नहीं दिया राज्यवर्धन सिंह? वोट देने का फायदा नहीं मिल रहा है। ये सरकार को पहुंचाओ, क्या वोट देने का फायदा नहीं मिल रहा है हमें? इतनी व्यवस्था कहाँ है हमारे? हाँ, कोई बता नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों को मतलब हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आपकी बात ही सुनने आए हैं भैया। हाँ, तो यही सुन रही हूँ, आपकी बात ही यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ कोई व्यवस्था मैं वहाँ होती। ठीक है। क्या 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 गवर्नमेंट के अलावा क्या दूसरे लोग जो आम पब्लिक है उन्हीं की जिम्मेदारी है क्या? सरकार ये कुछ नहीं कर सकती क्या? दूसरे मदरसों को ना, इनको तो कितना ही देती है अमाउंट, कितनी व्यवस्था के लिए देती है। आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो क्या? ये चीज सरकार को पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जब दूसरों के लिए आप फंड, लाखों करोड़ों का फंड देते हैं, तो हमारे हिंदुओं के लिए फंड क्यों नहीं दे रहे हो आप? हाँ, ये इतनी व्यवस्था क्यों नहीं है? एक धार्मिक उसके लिए आप, तो अगर आपसे नहीं होता है तो हम लोग कर लेंगे, हमारा सारा हम कर सकते हैं। सारा हर आदमी यहाँ पर तो 200-500 रुपए खर्च कर ही रहा है। अभी जनता कितना परेशान हो रही है। कल भी हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, बोलते भोलेनाथ में ताला नहीं लगता है, लोगों का पालिस है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पर किसी कल महाराज जी ने बोला था कि बाहर टेंट लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे हम लोग। कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि आप कथा चालू रखने दो, तो बाहर टेंट कहाँ लगाया है महाराज जी ने? माल को तो जल्दी खुद लगा देना चाहिए था। अगर ये रोड बंद कर देते टेंट लगा देते। या तो महाराज जी को बोलो, यहाँ केवल जयपुर की जनता है कि तो जनता को मना करे। जब व्यवस्था नहीं होती, 300 मीटर किलोमीटर से पैसे खर्च करके आते और उनको अंदर एंट्री भी नहीं देते, बोलते बाहर ही घूम रहे एंट्री नहीं मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस यहाँ पर भरपूर है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो व्यवस्थाएं हैं। टेंट लगाने की बात कही गई थी, आम जनता सड़कों पर बैठकर कथा सुन रही है। बिल्कुल हालात खराब है। ये प्रशासन है, प्रशासन यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे आपको दिख रहे हैं। व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो 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 चीजें मुझे नजर आ रही है। ना कहीं कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कहीं कोई टेंट है, ना कोई बैठने की कोई व्यवस्था नजर आ रही है। दूर दूर तक लोग जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं धूप में। आइए आपको दिखाते हैं। कार्ड द्वारा कौन सा कार्ड मांग रहे हो? चलिए आइए पूछते हैं कि कौन से कार्ड के द्वारा एंट्री मिलती है। एक बार पूछते हैं, वहां जाकर लोगों से भी बात करते हैं। इधर भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाना चाहूंगी कि ये नजारा है, लोग जो है बाहर बैठने को मजबूर हैं। बताइए जरा। ऐसे वीआईपी कार्ड कौन सा कार्ड मांगे हैं? बताओ। मतलब किस तरीके का कार्ड चाहिए अंदर जाने के लिए? पता नहीं हमारे को तो। तो आप लोगों की ड्यूटी लगाई है। ये कह रहे हैं हमारी ड्यूटी नहीं है ये। अब मैं आपको दिखाऊंगी, कैमरा जरा जूम करके देखिए। केवल कार्ड द्वारा ही प्रवेश की बात कही गई है। ये कौन सा कार्ड है? यहाँ पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो पुलिस के जवान जो है ड्यूटी पे, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का कार्ड है। वहां हटेंगे। सर, ये कौन सा कार्ड है? ये कौन सा कार्ड है? ये कौन सा कार्ड है? वीआईपी कार्ड की है क्या एंट्री? एंट्री 2 नंबर गेट है, कार्ड की एंट्री ये कार्ड लिखा हुआ है ना, कार्ड कौन सा कार्ड है? वीआईपी कार्ड से जा रहे हैं क्या अंदर? सभी कार्ड बराबर, कोई तो कार्ड होगा ना, ऐसे ही जा रहे हैं। सभी कार्ड बराबर। ये कार्ड कौन सा? जन आधार कार्ड ये अलग है, जो इसकी कमेटी ने जो गठित किया है वो कार्ड है। पुलिस ने या फिर इन लोगों ने कार्ड बनाया है, या पुलिस ने कार्ड बनाया? नहीं, पुलिस ने नहीं करा। ये कार्ड की बात कर रहे हैं। जो यहाँ की जो कमेटी है उसने बनाई। यहाँ की जो कमेटी है वीआईपी एंट्री इधर से सभी जगह आम जनता के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये आम जनता के लिए कोई कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड देने के बाद जो है आम जनता को जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? कार्ड होने के बावजूद क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर भी भीड़ है। कार्ड, लोगों के हाथों में कार्ड है, उसके बावजूद नहीं। और यहाँ पर खुद डीसीपी वेस्ट जो है
अमित बुढ़ानिया की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, खुद अमित बुढ़ानिया यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं ये कह सकते हैं कि पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही है। आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी का टेंट है, जिन्होंने कल शाम को घोषणा की थी कि कलेक्टर साहब आप कथा सुनने की अनुमति दीजिए, और महाराज जी को बोला था कि महाराज जी आप कथा बंद मत करिए, अगर हमें टेंट लगाना पड़ेगा तो हम सड़कों पे टेंट लगाएंगे। तो ये देखो सड़कों पे टेंट लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, बढ़िया ठंडी हवा आ रही है, और ये सब के सब लोग जो है ये महाराज जी के शरण में बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये सोचने का विषय है हम सब लोगों के लिए कि माइक में बोलना अलग है और काम करना अलग है। माइक में बोल दिया कि हम टेंट लगा देंगे, उससे टेंट नहीं लगता है। टेंट लगाने के लिए जमीन पे आना पड़ता है, एसी में टेंट नहीं लगेगा। टेंट लगाने के लिए आपको जमीन पे धरती पे उतरना पड़ेगा। और ये देखिए आप चारों तरफ देखिए आप जाकर के यहाँ आप देख सकते हैं कि बाल मुकुंदाचार्य जी ने कल कहा बताया कि टेंट लगेगा, तो टेंट तो खैर मुझे तो नजर आ नहीं रहा है कि कहाँ है वो टेंट, लेकिन आम जनता वाकई में परेशान हो रही है। वहाँ भी काफी परेशान हो रही है जनता, और इधर भी काफी परेशान हो रही है जनता। जनता वाकई में परेशान हो चुकी है, और पुलिस महकमे के लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। न पुलिस महकमा इसके लिए कुछ कहने को तैयार है, और न ही जो यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने भी बकायदा यहाँ पे केवल कार्ड द्वारा प्रवेश वीआईपी एंट्री जिसे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीआईपी एंट्रियों का ही जो जिनके पास वीआईपी एंट्री है वही अंदर जा सकते हैं। मैं नजारा आपको दिखाऊंगी कि अभी अभी मुझे कहा गया था कि प्रवेश बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रवेश जो है बंद नहीं किया गया। थोड़ी देर पहले ही कहा गया था कि प्रवेश बंद कर दिया गया है, किसी भी तरीके का प्रवेश नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। ये वीआईपी एंट्री हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कि डेप्थ इसकी सच्चाई हम दिखा रहे हैं। ये कार्ड द्वारा प्रवेश की बात कही गई है, बकायदा यहाँ पर कार्ड द्वारा ही प्रवेश दिया जा रहा है, जिसे हम वीआईपी एंट्री कहते हैं। बकायदा वीआईपी एंट्री ओनली वीआईपी लोगों को अंदर कर रहे हैं, पुलिस वाले औरों को सबको बाहर भगा रहे हैं। पुलिस वाले के आदमी है वो अंदर जा रही है, लेडीज अंदर जा रही है, और पब्लिक बाहर पड़ी है। पब्लिक को अंदर नहीं जाने देते। सुबह 10 बजे आ जाते हैं, फिर भी पंडाल में नहीं जाने दिया जाता। 10 बजे आके लोग यहाँ बैठे, मैंने काफी लोगों से बात की और लोग वाकई में परेशान हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ आम लोगों की एंट्री है, एंट्री के नाम पे 0 है। जो मिलने वाला है उनको तो जाने दे रहे हैं, और जो अनजान है उनको कोई जाने ही नहीं दे रहा। अभी वो पैसे वाले क्या, अभी वो डॉक्टर आया, वो एक को लेके चला गया। हम बोले यार हमारे को भी जाने दो, तो हमारे को अंदर नहीं जाने दी। आम जनता को जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैंने आपको नजारा दिखा दिया, वीआईपी एंट्री यहाँ पर हो रही है। सिर्फ वीआईपी लोग ही अंदर उस गेट से प्रवेश कर सकते हैं। बकायदा वहाँ बड़ा सारा बोर्ड लगा है, वापस कैमरा घुमाइए, बड़ा सारा बोर्ड लगाया गया है केवल कार्ड वाले। अब उसमें आम जनता नहीं घुस पा रही है। कल हो जाएगी व्यवस्था, कल हो जाएगी। जिसने आश्वासन दिया है आपको वही। हाँ, हम तो पहली बार आए हैं। हम भी पहली बार ही आए हैं यहाँ देखने के लिए। व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि 0 है। मैं आपको थोड़ा और आगे का नजारा दिखाती हूँ कि वहाँ कैसे हालात है और किस तरीके से जनता परेशान है। देख सकते हैं कि कथा सुनने आए, कथा सुनने का क्रेज देखिए कि यहाँ बैठकर भी आप लोगों को कथा सुनाई दे रही है। कहाँ से आए हो? जयपुर से। दूधू से आए हो? दूधू से। अच्छा, क्या किसको देखने आए? पंडित जी को देखने आए हो या शिव कथा सुनने आए हो? शिव कथा। इसमें आपको धूप लग जाएगी, एंटी लू लग जाएगी, फिर लग जाने दे रहे हो। लग जाने दो, बीमार हो जाओगे फिर क्या करोगे? पंडित जी थोड़ी आएंगे बचाने, शिव जी आएंगे बचाने। तो देखिए जनता वाकई में परेशान तो हो रही है, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ दिखा सकती हूँ कि सच्चाई आप लोग देख लीजिए कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात कही गई थी, 0 व्यवस्थाएं हैं। होती है कथा सुनने की। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम तो यहाँ सांगानेर से। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा आम जनता को, क्या कहेंगी व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्था करनी चाहिए, वैसे पंडाल छोटा पड़ गया। और अगर आप बीमार हो गई यहाँ बैठने से, फिर हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बूढ़े के भरोसे। आप बीमार हो गई तो? बीमार हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मरने तो एक बार है। आज ही मर जाए दम नहीं है, लेकिन कथा तो मिले, कथा सुनाई दे। हाँ, आप कहाँ से आई हो? अच्छा, सांगानेर। तीनों दोस्त हो? हाँ, दोस्त है। कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, क्या है ये ऐसी कथा? और
सेंटर में करवाइए, बच्चे आने जाने में, स्कूल में आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। ये गलत है ना ये चीज़। तुम्हें कथा करवानी है, हम कहते करवाओ, पर अलग जगह करवाओ ना। जयपुर बहुत बड़ा है, तुमने पास में धारा पब्लिक है, जयपुर स्कूल है, उनके बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ गलत, आप ही बताइए ना। तो डर लग रहे हैं गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगी, कुछ मत देखो तो सही, तुम पब्लिक कुछ किसी को हो जाए, कौन क्या भरेगा? लोग बाहर से आ रहे हैं, उनका कोई मतलब लेना देना किसी से कुछ नहीं है। ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है। जो परेशान हो रहे हैं, मेरे को आप लोगों ने देखा कि कितनी समस्याएं यहाँ है, कितना परेशान आमजन हो रहा है। मैंने यहाँ से लेकर आगे तक का नजारा आपको दिखा दिया कि आमजन वाकई में जो कहा गया था कि व्यवस्थाएं होंगी, व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो मुझे सिर्फ जीरो नजर आया है, कुछ नजर नहीं आया। और लेकिन लोग यहाँ सहयोग बहुत करे, कोई पानी पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक आम जनता को दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पानी वहाँ फ्री में लोगों को पानी दिया जा रहा है। मुझे भी अभी पानी देकर गए थे। तो ये लोग भी अच्छा, मैं कहूँगी कि धर्म का काम कर रहे हैं कि गर्मी हो रही है, उस गर्मी में जो है पानी आम जनता को पिलाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल प्रशासन पर ठीक ना फोड़ा गया था व्यवस्थाओं का, यहाँ की जो कमेटी है, उस कमेटी के लोग जो हैं वो भी कोई नजर नहीं आ रहे। सिर्फ प्रशासन की बात कही गई थी। तो प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, मैं प्रशासन को कोई दोष नहीं दे रही हूँ, प्रशासन यहाँ है। लेकिन जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये आमजन परेशान हो रहा है, उनको किसके सिर्फ ठीकरा फोड़ेंगे? ये सवाल ये है कि कल कहा गया था कि व्यवस्थाएं होंगी, टेंट लगेंगे, एलईडी लगेंगे। एलईडी तो छोड़िए, यहाँ तो आम जनता के लिए बैठने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। और आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, लोग जिस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं गर्मी में, वो लाजमी है। उस गुस्से के साथ साथ लोगों ने एक ही बात कही है, कथा ही करवानी थी तो कम से कम जनता के लिए बैठने की व्यवस्था कर देते, तो हम धूप में भी बैठकर कथा सुन लेते, गर्मी में भी कथा सुन लेते। लेकिन वहां से यहाँ न कोई टेंट है, न कुछ है। आप देख सकते हैं, जरा कैमरा घुमा के दिखाऊंगी तो दृश्य बिल्कुल विचलित करने वाला है यहाँ का। और नजारा आप खुद देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त की गई हैं। भजन सरकार की तरफ से कह लीजिए, कमेटी की तरफ से कह लीजिए, या जो बाशिंदे कल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनकी बात कह लीजिए, पुलिस नजर आ रही, बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और समझना कि आखिर में यहाँ की हकीकत क्या है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ